नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 5 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल आईबीसी 24। शाम 5 बजते ही हम टॉप 5 एंकर्स आपके लेकर आते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नशे के खिलाफ रायपुर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। नशे के सौदागरों के प्रोफेसर गैंग का कोकीन सप्लायर गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरस्टेट आरोपी आर्यन ठाकरे की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने मनाली हिमाचल से इसे गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से करीब 10 लाख रुपए की 65 ग्राम एमडीएमए कोकीन जब्त हुई है। प्रोफेसर गैंग के शुभम सैनी समेत 3 पेडलरों से पूछताछ हुई और उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। आर्यन ठाकरे जो कि इंटरस्टेट आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और देखिए, आईबीसी 24 ने कल रात 10 बजे स्पेशल बुलेटिन चलाया था। 10 रिपोर्टर्स हमारे चप्पे चप्पे पर तैनात थे। लाइव सिचुएशन कंडीशन कैसी है, कैसे हर जगह नशाखोरी हो रही है और अपराधी अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। हमने ये एक्सक्लूसिव खबर दिखाई, हमने तहकीकात की और उसके बाद देखिए आज असर हुआ। आईजी ने एक बड़ी बैठक अपने घर में ली, दिशा निर्देश दिए गए और अब बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्करी का जो प्रोफेसर है आर्यन ठाकरे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये पूरा नेक्सस चला रहा था और मनाली हिमाचल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और तहसीन जैदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, कल हमने खबर दिखाई, तहकीकात की, आईजी ने भी आज बड़ी बैठक ली और जो सरगना है, मास्टरमाइंड है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है हिमाचल मनाली से। किस तरह पुलिस इस तक पहुंची, कैसे भंडाफोड़ हुआ इस पूरे नेक्सस का? देखिए, अगर बात करें, ये प्रोफेसर गैंग जो है पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय था और अगर सूखा नशा का कारोबार जो जिसमें एमडीएमए जो कोकीन के नाम से जाना जाता है, उसका सप्लायर था। और सबसे पहले ये खमाड़ी थाने में जो इसका प्रोफेसर नाम से जो एक अभिषेक करके जो युवक था, उसको गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ में महिला पेडलर भी थी और 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद उनसे पूछताछ के बाद अगर बात करें तो 3 दिन पहले जो है माफ कीजिएगा 3 दिन पहले कमल विहार इलाके में एक दबिश कार्रवाई की गई थी। उसमें इसका एक राइट हैंड जो शुभम सोनी समेत 3 पेडलर इसमें पकड़े गए थे। उसके बाद उनसे जब उनका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाले गए और जब पूछताछ की गई तो उसमें ये बात सामने आई कि मनाली हिमाचल से ये जो पेडलर है वहां से लेके आते थे, यहाँ सप्लाई करते थे और ये सभी टेक्नो पार्टीज और जो शहर की जो बाकी जो जगह हैं वहां पे सप्लाई करने की बात अभी तो आर्यन ठाकरे की गिरफ्तारी हुई है। अब इससे पूछताछ होगा और माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी कई बड़ी कार्रवाई हो सकती है क्राइम ब्रांच की और उम्मीद है कि इसके बाद शायद अपराधों पर लगाम लग सके। आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तो इधर जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान जारी है। दूसरे चरण की 26 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक आपको बता दें कि 46% मतदान हो चुका है। रियासी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 63% यहां पर वोटिंग हुई है और सबसे कम श्रीनगर में वोटिंग हुई है, 22.62% यहां पर वोटिंग हुई है। 3 बजे तक की हम बात कर रहे हैं। शाम 6 बजे तक यहां मतदान खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू पहुंचे। यहां उन्होंने रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में 1947 के बाद कई केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य में परिवर्तित किया गया, लेकिन यह पहली बार है जब एक राज्य जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। आपके साथ अन्याय हुआ है, आपका लोकतंत्र आपसे छीन लिया गया। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी स्टेट से हमने उनका अधिकार छीन लिया और स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। पहली बार हुआ है और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। इधर हरियाणा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत की गोहाना में रैली उन्होंने की है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग को लेकर ये उनकी दूसरी रैली है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि आज जो नए वोटर हैं उन्हें नहीं पता होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही आपको बचा सकता है।
और इसी बीच अमेरिका से बड़ी खबर मिल रही है। लॉस एंजलिस में एक बस को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैक बस को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। बस में दरअसल यात्री बैठे हुए थे और उन्हें बंधक बना लिया गया है। पुलिस ने लाउड स्पीकर से मैसेज दिया है, संदिग्ध को सरेंडर करने के लिए कहा गया है। तो नवंबर में अमेरिका में चुनाव होना है और उससे पहले एक के बाद एक इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। लॉस एंजलिस में बस हाईजैक की गई और बीते दिनों यहां पर गोलीबारी में 4 से 5 लोगों की मौत भी हुई थी। और तस्वीर आप देखिए, यही वो यात्री बस है जिसे हाईजैक किया गया है और इस बस को पुलिस ने आसपास से घेर लिया है और अभी यहां पर सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। जिसने इस पूरे बस को हाईजैक किया, हाईजैकर्स इस बस में ही मौजूद हैं। न्यूयॉर्क में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन संबंध एशिया के भविष्य के लिए अहम है और इसका असर न केवल इस महाद्वीप बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जयशंकर ने मंगलवार को यहां एशिया सोसाइटी और एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तरफ से आयोजित भारत एशिया और विश्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अभी भारत और चीन के बीच रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हैं। दोनों ओर के कई सैनिकों की जान गई, तब से एक तरह से रिश्ते में खटास है। रूस यूएनएससी में शामिल करने के लिए भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देश का समर्थन करेगा। रूसी विदेश मंत्री ने सत्र में भाग लेने से पहले रूसी मीडिया को दिए इंटरव्यू में रूस द्वारा भारत, ब्राजील और एक अफ्रीकी देश की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने की वैध आकांक्षाओं का समर्थन करने की बात कही है। रूसी विदेश मंत्री सर्गे लवरोव ने कहा कि हमारी स्थिति एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लिए अतिरिक्त सीटों को मानती है और हम इन अतिरिक्त सीटों में स्थायी सदस्यों को शामिल करने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ चल रहे MUDA घोटाले से संबंधित आरोपों की जांच होगी। कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले की जांच कर्नाटक लोकायुक्त करेंगे। कर्नाटक में विशेष अदालत ने बुधवार को राज्य के लोकायुक्त, राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार लोकपाल को इसके लिए आदेश दिया कि वे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भूमि घोटाले मामले में जांच करें। अदालत ने लोकायुक्त को 3 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा और सक्षम अधिकारियों को इस मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। इधर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को लेकर एक बयान दिया और इसके बाद तुरंत ही पार्टी ने उनके इस बयान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे हरियाणा चुनाव में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। दरअसल मंडी से लोकसभा सांसद कंगना ने उन 3 कृषि कानूनों को वापस लाने की पैरवी की जिसे केंद्र ने किसानों के भारी विरोध के बाद वापस ले लिया था। आनंद फानंद में बीजेपी की तरफ से बयान जारी कर कंगना के बयान का खंडन किया गया, लेकिन कांग्रेस अब इस मुद्दे को भुनाने में लग गई है। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। कंगना रनौत जी उन्होंने कहा है 3 कानून किसानों के फिर वापस आने चाहिए। 750 किसानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था, सालों संघर्ष चला था, तब जाकर वो काले कानून से भारत के किसान की अपने ही खेत की मलकियत अधिकार बचे थे। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक।
तो राहुल गांधी ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कंगना के वापस लिए जा चुके कृषि कानूनों की वापसी की वकालत करने वाले बयान पर राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अगली खबर सड़क हादसे से जुड़ी हुई है। तमिलनाडु में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां एक पर्यटक वैन अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 16 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने बारिश के कारण वैन से अपना नियंत्रण खो दिया और ये सभी पर्यटक तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर के दर्शन के बाद रानीपेट लौट रहे थे। इसी दौरान हादसे के शिकार हो गए। गुजरात के साबरकांठा जिले में हिमनगर हाईवे पर बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार ट्रक के पीछे जा घुसी। हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी अहमदाबाद के रहने वाले थे। कार सवार शामलाजी से अहमदाबाद जा रहे थे। इसी दौरान हिम्मतनगर के पास ये हादसा हुआ। हादसा इतना भयानक था कि शवों को कार से निकालने के लिए गैस कटर से कार की बॉडी को काटना पड़ा। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई लोगों के मकान पानी में समा गए। पिछले एक हफ्ते में लगभग 10 मकान गंगा नदी में समा चुके हैं। यूपी के बहराइच जिले में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही लोग अपनी दुकानों और घरों को खाली कर रहे हैं। इस कार्रवाई में जिले के सराय जगना में स्थित करीब 40 से ज्यादा अवैध मकानों, दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा। ये भवन सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। इधर खरगोन में अतिक्रमण हटाओ मुहिम का विरोध देखने को मिला। विरोध में व्यापारियों ने आज बाजार बंद कर दिया और दुकान के बाहर बने शेड को तोड़ने का विरोध कर रहे हैं। 7 सितंबर को सांसद, विधायक, कलेक्टर, एसपी ने फैसला लिया था। 19 सितंबर से पालिका अतिक्रमण हटाओ मुहिम चला रही है। इधर कांकेर शहर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शहर में संचालित मिनरल वाटर फैक्ट्री में बोतल को मुंह से फूंक मारने के बाद उसमें पानी भर जा रहा था। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया। इधर रायपुर से खबर है, सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच से उन्हें जमानत दी गई है। दूसरे मामलों में जेल में वो बंद रहेंगी और दिसंबर 2022 से रायपुर जेल में, आपको बता दें कि सौम्या चौरसिया बंद हैं। इंदौर में हैदर से हरि नारायण बने व्यक्ति के घर पथराव की कहानी पूरी झूठी निकली। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इसका खुलासा कर दिया। दरअसल इंदौर में 27 अप्रैल को खजराना गणेश मंदिर में हैदर ने घर वापसी की। इसके बाद हैदर का नाम हरि नारायण रखा गया था। हरि नारायण ने खजराना थाने में शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोग देर रात उसके घर के बाहर पहुंचे, आपत्तिजनक नारे लगाकर घर में पथराव किया। इसे लेकर हरिनारायण ने कुछ वीडियो फुटेज भी पुलिस को सौंपे। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की। जांच में सामने आया कि फुटेज में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो फरियादी के ही रिश्तेदार हैं। योजना में आ रहा है कि शायद फरियादी को लगा कि उसके घर पे किसी ने जानबूझकर हमला किया होगा, लेकिन विवेचना में आए तथ्यों पर अभी ये ज्ञात हो रहा है कि यह किसी प्रकार का कोई रंजिशवश हमला नहीं हुआ है, बल्कि मानवीय आधार पर एक नाबालिग बालिका अपनी मौसी के पास सहायता हेतु रात्रि में गई थी। माननीय न्यायालय के समक्ष अन्य तथ्य प्रस्तुत किए जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो बीते दिनों हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि गरीब रथ में किस तरह से सांप निकला था और अब दयोदय एक्सप्रेस में भी सांप निकला है। ट्रेन के A2 कोच में सांप दिखा। A2 कोच को लॉक कर दिया गया है। यात्रियों को दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया। तस्वीरें आप देखिए, जबलपुर इसको जाना था इस ट्रेन को, और उसी दौरान आप देखिए किस तरह से इसमें सांप निकला। तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर दयोदय एक्सप्रेस में आप देखिए सांप निकला है A2 कोच में, और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। और पिछले दिनों हमने आपको गरीब रथ एक्सप्रेस की भी तस्वीर दिखाई थी कि तब आप देखिए किस तरह से ऊपर ये सांप निकला था, फिर यात्रियों को दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया, और अब जब दयोदय एक्सप्रेस में सांप निकला तब इस दौरान भी यात्रियों को दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया। ये ट्रेन जबलपुर से जयपुर जा रही थी।
और टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। और आगे देखिए जन सरोकारों से जुड़ा हुआ हमारा खास बुलेटिन सरोकार हितेश व्यास के साथ। हम पांचों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।